पाठ 15 ज्ञानी। प्रस्तुत पाठ में दो भिन्न भाषिक पड़ोसियों की बातचीत है। उनमें से बंडू भाऊ की मातृभाषा मराठी है और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा मतलब जिसे हम मदर टंग कहते हैं। दोनों की बातचीत में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ मराठी और हिंदी में अलग है। कुछ शब्द हिंदी और मराठी भाषाओं में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताया गया है। ज्ञानी मतलब जिसे बहुत से चीज़ों की जानकारी है। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। जैसे मैंने कहा कि बंडू भाऊ की मातृभाषा मराठी है और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। इन दोनों के घर आमने सामने होते हैं और दोनों के परिवार साथ साथ में हंसते हैं, खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। जैसे मैंने कहा कि बंडू भाऊ की मातृभाषा मराठी है और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा मतलब जो भाषा हम घर में बोलते हैं, मदर टंग। इन दोनों की मातृभाषा भिन्न है मतलब अलग है और दोनों के परिवार एक दूसरे के सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी सहभागी होते हैं। सहभागी होना मतलब शामिल होना। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी। इसीलिए दोनों बातचीत करते वक्त कई बार उनके बीच मनोरंजक मतलब दिलचस्प, एंटरटेनिंग, फनी स्थिति बन जाती थी और ऐसी सिचुएशन आज भी बनी है। बंडू भाऊ कहते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। मना करना मतलब रोकना। बंडू भाऊ कहते हैं कि बच्चों को बोला था कि बरसात में मत भीगो। बरसात मतलब बारिश। तो बंडू भाऊ कहते हैं कि अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। उनके कहने का मतलब था कि उन्हें पनिशमेंट दो। लेकिन सुदामा को लगता है शिक्षा मतलब पढ़ाई, एजुकेशन। तो सुदामा कहते हैं, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिलती है। सुदामा के कहने का मतलब है कि बच्चों को मैं एजुकेशन क्यों दूँ? एजुकेशन तो उन्हें स्कूल में मिलती है। शिक्षा का मराठी में अर्थ दंड होता है और हिंदी में पढ़ाई। विद्यालय में हम जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो इसीलिए सुदामा को लगा शिक्षा मतलब एजुकेशन, पढ़ाई। लेकिन बंडू भाऊ के कहने का मतलब था शिक्षा मतलब दंड, पनिशमेंट। आगे बंडू भाऊ कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा कहता है, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। सुदामा के कहने का अर्थ होता है बंदर मतलब मंकी, वानर। जैसे बच्चे यहाँ से वहाँ खेलते कूदते रहते हैं, इसलिए सुदामा कहता है कि वो खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ कहते हैं, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंडू भाऊ के कहने का अर्थ है बंदर मतलब जहाँ पे बहुत सारे बोट्स एंड शिप्स आते हैं। मराठी में उसे बंदर कहते हैं। तो बंडू भाऊ को बंदर लगा, इसीलिए वो कहते हैं कि आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा कहता है, अच्छा ज़रा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। भीगा हुआ मतलब धोया हुआ उलन स्वेटर। जो गीला है उसे ऊन में मतलब धूप में सुखाने के लिए फैला आता हूँ। तो बंडू भाऊ कहता है, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? मराठी में ऊन का अर्थ होता है धूप, सनलाइट। सुदामा कहता है, अच्छा यह सब छोड़ो,
बेटी को खत भेजा कि नहीं। सुदामा के कहने का अर्थ है खत मतलब पत्र, लेटर। बंडू भाऊ कहते हैं, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे। बंडू भाऊ समझते हैं कि खत मतलब खाद, जो पौधों को डालते हैं अच्छी तरह से बढ़ने के लिए। इसलिए बंडू भाऊ कहता है कि खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। यदि बंडू भाऊ और सुदामा को दोनों भाषाओं का ज्ञान होता तो उनके बीच यह स्थिति, यह कंडीशन नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो बच्चों, हमें भी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अधिक भाषाएं हम सीखेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा।